हेलो बच्चों, आज हम 1 जून 2022 CSSC CHSL के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सारा क्वेश्चन हम दिखाएंगे। जितना मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में ही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूं, जिससे एस्पायरेंट को, जो SSC एस्पायरेंट है, उसको पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हम सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन दिखाते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन एक मैथ में पूछा गया था कि यदि x + y + z = 50, ये डेटा सही नहीं है लेकिन लगभग में मुझे याद है कि 50 ही था, लेकिन ये जो यहाँ जो दिया हुआ है ये सही लिखा हुआ कि x + y + z = कुछ दिया हुआ था, इसी प्रकार दिया हुआ था। और x³ + y³ + z³ - 3xyz = 65, तो x² + y² + z² - xy - yz - zx का मान ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसका ऑप्शन भी याद था। मैंने इसका आंसर cot थीटा आया था, तो cot 2 थीटा आया था, तो इसलिए मैंने cot थीटा 2 ऑप्शन भी दे दिया था, यही आंसर हुआ। sin 4 थीटा / 1 - cos 4 थीटा, तो हम दोनों का ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे मल्टीपल एंगल वाला, sin 2 थीटा करके, तो 2 sin थीटा / हो जाएगा। नीचे का भी फार्मूला क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा का होता है फार्मूला 2 sin² थीटा हो जाता है। तो sin कट जाएगा तो cos बटे sin cot हो जाएगा। जिससे कि हम इसे बना के दिखा देते हैं, जिससे कि sin 2 थीटा, तो जब हम इसे करेंगे तो लिख सकते हैं इसे 2 sin 2 थीटा। इसका 4 एंगल का आधा एंगल हो गया 2 थीटा, इंटू हो जाएगा cos 2 थीटा बटे ये 1 - cos 2 थीटा का होता है 2 sin² 2 थीटा। तो ये साइन में दो नीचे साइन है तो एक साइन कटेगा, तो cos बटे साइन क्या हो गया, cot हो गया। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो cos बटे साइन cot हो गया, तो cot 2 थीटा आंसर हो गया। ये बी नंबर ऑप्शन, उसमें कुछ दूसरा नंबर में ऑप्शन दिया था, लेकिन cot थीटा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था ये 3 नंबर, ये इस तरह का डेटा था। दो यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, दोनों जगह डिवीजन का ही केस था, यहाँ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन था, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। फिर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा था कि यदि एक आदमी अकेले 1/3 भाग को 5 दिन में करता है और बी अकेले उसी काम को मतलब 2/5 भाग इतना दिन में करता है, तो दोनों मिल करके 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक ये क्वेश्चन औसत का भी था। औसत के क्वेश्चन में कह रहा था कि जैसे कि विषम कुल संख्या में विषम संख्या था, जैसे कि 7 गो रहे या तो 13 गो रहे, इस तरह का रहे या तो 11 रहे के, मतलब विषम संख्या था, अंक था, डेटा था, जिसका औसत निकालना था। तो उसमें वो कह रहा था कि प्रथम 13 संख्याओं का औसत 7 है, इसी तरह का, और अंतिम 13 संख्याओं का औसत 6 है, तो ठीक बीच की संख्या का मान निकाले। इस तरह का जो था, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम और आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। फिर ये इस तरह का क्वेश्चन था, x y z का मान दिया हुआ था, x y z का भी मान दिया था मल्टीपल में, और पूछा था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा। तो जिसको ये फार्मूला याद था अलजेब्रा का, तो ये बना दिया होगा, जिसे याद नहीं था वो नहीं बनाया होगा। फिर 7वां नंबर में इस तरह का क्वेश्चन था, नंबर एग्जैक्ट 7 नंबर में नहीं था क्योंकि सबका अलग अलग नंबर पर क्वेश्चन आता है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन याद था वही क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट जैसे कि 72% एवं 80% है, तो इन दोनों के बराबर एक समतुल्य एकल छूट क्या होगा, है ना, है ना, कि इस तरह का क्वेश्चन था। एक एकल समतुल्य छूट क्या होगा यदि अंकित मूल्य समान हो, दोनों का अंकित मूल्य समान हो, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 8वां नंबर में, यदि किसी छात्र का अंक गलती से 69 के बजाय 94 लिखा गया था, जोड़ा गया था, तो सही औसत मान क्या होगा, ये निकालना था क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन ये दिया था कि
यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना हो तो उसकी विकर्ण यहाँ पर विकर्ण लिखा हुआ है, यहाँ पर विकर्ण लिखा हुआ, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका मुझे याद है कि विकर्ण की लंबाई में मुझसे आया था 21 आया था, 21 सेंटीमीटर आंसर आया था मेरा। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, जो 10 नंबर का मैंने क्वेश्चन लिखा वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। और भी मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ था जो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, यदि मासिक आय में 12% की वृद्धि हो तथा मासिक व्यय में 6% की वृद्धि हो तो बताइए कि बचत प्रतिशत की गणना करें। ये भी क्वेश्चन था। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि किसी वस्तु की कीमत 2000 रुपया है, उस पर मरम्मत किया गया था 500 रुपये खर्च करके, और उसे कुछ रुपया में बेच गया था, जैसे कि 3000 रुपया में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। और रीजनिंग में क्या पूछा गया था, रीजनिंग में एक मिरर इमेज का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, R2W5JF ये था। फिर और एक रीजनिंग में था कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसका पुत्र मेरी पुत्र की बहन का भाई है, तो उस आदमी का उससे क्या संबंध है, तो इसका आंसर आया था पहला नंबर। इसी तरह का ढेर सारा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है। इंग्लिश में भी पूछा था, दो वॉइस का क्वेश्चन पूछा था, 2 नरेशन का क्वेश्चन पूछा था, और फिर सिनोनिम एंटोनिम था, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ थोड़ा बहुत। में भी कुछ सवाल था, जैसे कि रीजनिंग में ये दर्पण का क्वेश्चन था यहाँ पर कि दर्पण में मिरर में कि इसका इमेज क्या होगा, R2W एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। फिर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, जैसे कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्री की बहन का इस तरह से है भाई था, तो इसका ऑप्शन ए आया था। मैंने इसको सोल्व किया था, ऑप्शन नंबर ए आया था ससुर। ठीक, मैंने 4-5 दिन से इसलिए नहीं वीडियो बना रहा था क्योंकि मैंने एग्ज़ाम देने गया था, ये मुजफ्फरपुर में मेरा सेंटर गया था, तो मैंने वहीं पर ये क्वेश्चन बनाया था। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने अटैम्प्ट किया था, लगभग 20-22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था रीजनिंग का, और मैथ का मैंने 20 क्वेश्चन बनाया था। और भी है जो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि मान यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मतलब कि इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि S का अंक R एवं T से अधिक है, T का अंक R से कम है ना, R से कम है, कम मतलब R से कम नहीं है, P का अंक Q से अधिक है जबकि और U से कम है। इस तरह का था क्वेश्चन एक। और एक तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में आया था अनुपात वाला, कोडिंग डिकोडिंग का, इतना सारा आया था, 3 अनुपात, मतलब इस अंक का संबंध इससे है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आया था। जैसे कि 5:7 है समानुपात, 6:219 है समानुपात। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। और एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा था इस तरह से 7, 14, 28, इस 28 गुना 56, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि डिफरेंस बन रहा था। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन 1 जून 2022 के SSC CHSL का क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आया था। और एक तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया था। और फिर कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन आया था, इंग्लिश में आया था, वॉइस से क्वेश्चन आया था, तो मैंने 3 वॉइस का क्वेश्चन देखा था और दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन का क्वेश्चन था, सिनोनिम एंटोनिम भी था, मैंने उतना याद नहीं है, लेकिन मैंने जो था क्वेश्चन मैंने वो बता रहा हूँ। फिर आइडियम्स का क्वेश्चन था, एंटोनिम का क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन था। अगर जो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और मोटिवेट होएं वीडियो बनाने के लिए। और
ताकि हम और अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन लाते रहें आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।